साथियों 17 नवंबर से 24 नवंबर तक हर वर्ष एंटीबायोटिक अवेयरनेस प्रोग्राम पूरे ही विश्व भर में मनाया जाता है। तो आइए आज हम इसी पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर पवन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल चिकित्सा ज्ञान। तो क्या है ये एंटीबायोटिक? तो साथियों जैसा कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं या हमें कोई इन्फेक्शियस बीमारी होती है, जैसे कि दस्त हो रहे हैं या बुखार पड़ रहा है, गले में दर्द हो रहा है या टाइफाइड हो रही है, इस तरह की अगर हमें कोई बीमारी होती है तो अक्सर हम अस्पताल में डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे दवाई लेते हैं जिसमें एक एंटीबायोटिक भी होती है। और उसके खाने के पश्चात कुछ दिन कोर्स करने के बाद हमारी ये बीमारी भी ठीक हो जाती है। और वहीं पर ये भी देखने में आया है कि अक्सर हमें जैसे इस तरह की बीमारियां होती तो हम खुद से ही इस तरह की एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से एंटीबायोटिक का बार बार उपयोग करने से हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बन जाती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो हम दवा से पहले ठीक होते थे जिस एंटीबायोटिक से, वही एंटीबायोटिक अब हमारे शरीर पर काम करना बंद कर देती है। जिससे होगा ये कि जब भी हमें कोई हल्की सी बीमारी होगी या हमारा स्वास्थ्य खराब होगा तो ये जो एंटीबायोटिक है हमें असर नहीं करेंगे, जिसके कारण हमें हायर एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हमारे शरीर को ठीक तो करता ही है लेकिन साथ साथ नुकसान भी पहुंचाता है। तो इस प्रकार से जब हम हायर एंटीबायोटिक का कॉमन यूज़ में करेंगे तो कभी हमें अगर गंभीर बीमारी हो गई तो ऐसे में जो ये हायर एंटीबायोटिक है हमारे शरीर पे असर नहीं डालेंगे और शरीर में ये गंभीर समस्या भी और पैदा करेंगे, जो कि आजकल ये समस्या काफ़ी बढ़ गई है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की। इससे हमारी जो पूंजी है उस पर तो असर पड़ता ही है और हमारे देश की राष्ट्र की जो इकोनॉमी है उस पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो अब मैं बात करूंगा कि कैसे एक आम नागरिक इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जो समस्या पैदा हो रही है इसको कम कर सकता है, इसमें कुछ हेल्प आउट कर सकता है। तो इसमें सबसे पहला है, आप जब भी बीमार पड़ते हैं आप रजिस्टर्ड डॉक्टर से ही दवाई लें। आप कहीं भी राह चलते कोई भी फार्मास्यूटिकल्स या कोई भी वैद्य आपको मिलता है उनसे दवाई कभी ना लें। दूसरा है, देखिए हर बीमारी का कुछ ना कुछ कोर्स ज़रूरी होता है, चाहे वो 5 दिन का हो, सप्ताह भर का हो या 2 सप्ताह का हो। तो अक्सर ये देखा जाता है हम लोग 2 या 3 दिन में अगर हमारी बीमारी ठीक हो रही है तो उसी वक्त हम लोग इस दवा को बंद कर देते हैं, या अगर हमें ठीक नहीं हो रहा है तो हम तुरंत ही दूसरे डॉक्टर के पास जाके दूसरी दवाई का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। और अल्टीमेटली ये जो असर होता है एंटीबायोटिक का ये हमें ही घातक पड़ जाता है। तो ऐसे में आप जब भी आपको लगे कि आपका शरीर ठीक हो रहा है 2-3 दिन में, लेकिन ऐसे में बीच में कभी भी दवा बंद ना करें, जो उसका पूरा कोर्स है वो पूरा करें। अगर आपको लग रहा है कि मेरी समस्या ठीक नहीं हो रही है तो आप तुरंत ही उन्हीं डॉक्टर से पुनः मिले जिनसे आपने इलाज कराया है, ताकि वो आपको जांचें एक बार दोबारा से, और अगर एंटीबायोटिक बदलनी है तो वो उनके परामर्श से हो। इसी में तीसरी चीज़ है, देखिए नियमित ही टीकाकरण करें। वैक्सीनेशन या टीकाकरण बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो इस टीकाकरण के कारण नहीं फैलती, तो नियमित ही टीकाकरण अवश्य कराएं। चौथा और अंतिम है, इसमें आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें। देखिए शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपको इन एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं करना होगा। तो जितना कम आप यूज़ करेंगे उतना आप शरीर को स्वस्थ रखेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आप भोजन है वो शुद्ध और पौष्टिक ही लें। पीने का पानी हमेशा साफ़ या उबाल कर पिएँ। खाना खाने से पहले अपने हाथों को साबुन से ज़रूर धोएं। और अभी कोरोना काल चल ही रहा है तो ऐसे में आप लोग सोशल गैदरिंग कम से कम करें। हैंड हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। मास्क को प्रॉपरली नाक तक ढकें। स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें।